मैं भिक्षु थिरुप्पानंद, शंगाराम बुद्ध विहार, निकट रेलवे स्टेशन रेवती बहुड़ा खेड़ा, ग्राम बहुड़ा खेड़ा, आंवला, बरेली, उत्तर प्रदेश से। अभी एक हमारे पत्रकार बंधु विनोद कुमार जी ने एक प्रश्न किया है कि बंते जी ये बताएं कि आखिर अश्वनी पूर्णिमा क्या है, वर्षावास क्या होता है और सावन का अर्थ क्या है, रक्षाबंधन क्या है। नंबर 1 वर्षावास क्या होता है, नंबर 2 अश्वनी पूर्णिमा का अर्थ क्या है, नंबर 3 वर्षावास क्या होता है, नंबर 4 रक्षाबंधन क्या होता है, श्रावण क्या होता है, जो सावन शब्द कहते हैं। इस विषय पर पत्रकार बंधु का प्रश्न बहुत अच्छा है और इस महीने में चर्चा चलनी भी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा पत्रकार बंधु विनोद कुमार जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ अश्वनी पूर्णिमा क्या होती है। अश्व कहते हैं, अश्व का अर्थ 2 जगह से होता है। अश्व का अर्थ जो है आपका त्याग का भी होता है। अश्व का अर्थ खोज भी होती है। तथागत बुद्ध इसी पूर्णिमा के दिन से उन्होंने वर्षावास शुरू किया। वर्षावास का अर्थ है बरसात के समय पर जब रास्ता बंद हो जाते हैं तो एक जगह बैठकर धम्म की खोज करना। वर्षा के समय खोज करने हेतु एक जगह वास करना, उसको मिलाकर होता है वर्षावास। अब इसी आषाढ़ की पूर्णिमा से बुद्ध ने वर्षावास शुरू किया। उस वर्षावास में जो अध्ययन किया और वर्षावास समापन में इसी पूर्णिमा के दिन जो धम्म देशना की, जो बुद्ध ने खोजा, जो धम्म देशना, पहला धम्म देशना सारनाथ में किया, उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अध्ययन करना, 1 साल तक अध्ययन करना और 1 साल के बाद में एक जगह बैठ करके सारनाथ में मृज्ञान वन में बैठ करके पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म देशना करना, ये वर्षावास। दूसरा ये है श्रावण क्यों क्या कहते हैं। श्रावण का अर्थ क्या है पत्रकार बंधु? श्रावण का मतलब है श्रवण, और श्रवण का अर्थ है श्रम करने वाले लोग। श्रम करने वाले लोग, उनको कहते हैं श्रवण। और इस महीने में आप आज भी देखते हैं किसान खेती करता है, कस के काम करता है, तो वो श्रवण है। और ये महीने खेती की कस के काम करने का काम कृषक कहा जाता है। और कृषक जिस महीने में मेहनत करता है वो श्रावण है। श्रावण का मतलब है श्रम करने वाले लोग। और ये महीने का लास्ट दिन था। बुद्ध ने श्रावण की लास्ट पूर्णिमा को बुद्ध के जो 84,000
बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 सूत्रों का पठन किया, 84,000 सूत्रों पर प्रवचन किया, और विद्वान भिक्षुओं ने उन सूत्रों को रखरखाव करने के लिए सावन की पूर्णिमा के दिन रख रखाव करने की तैयारी की, जिसको कहते हैं रखा सूत्र। रखा सूत्र यानी रक्षा सूत्र को मतलब है रखा सूत्र, सूत्रों का रखना, सूत्रों का, बुद्ध के सूत्रों का रखना। बुद्ध ने उन सूत्रों का अध्ययन किया जो सभी प्राणियों के कल्याण को है, सभी प्राणियों के कल्याणकारिक है, उसको कहते हैं रखा सूत्र दिवस। तो ये बौद्धों का त्योहार है रखा सूत्र दिवस। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, महिलाएं सुहाग की निशानी 2 मानती हैं, एक बिछिया, एक मंगलसूत्र। बिछिया का मतलब है बिछिया, बी मानी नहीं, छुआ मानी छूना, स्पर्श करना। इसकी पहचान है कि इसे मत छुओ, ये छूने के लायक नहीं है, ये शीलवान है, ये संयमवान है, इसको कहते बिछुआ। दूसरा अर्थ है महिलाएं गले में डालती हैं और कहती हैं हम स्वागल ही मंगलसूत्र पहनती हैं। बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद ही शील का पालन करना, गृहस्थ जीवन चलाना, गृहस्थ जीवन चलाना, ये गृहस्थ जीवन चलाने का नियम। रखा सूत्र, वो क्या नाम है, मंगल सूत्र। मंगल कहते कल्याण के लिए, मंगल का कहते आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका जीवन सुखी रहे, ये आशीर्वाद का शब्द है। तो मंगल सूत्र आपके जीवन की खुशी भरने वाले सूत्र गले में डालने वाला नहीं। मंगल सूत्र का मतलब हमारे कल्याणकारिक जो सूत्र भगवान बुद्ध के हैं उनका पालन करने के लिए एक पहचान बना दी जाती थी कि मंगल सूत्र ये शीलवान लड़की है, ये महिला, ये शीलवान है, ये गृहस्थ जीवन जीने वाली, यापन करने वाली है, ये छूने के लायक नहीं है, ये शीलवान है, इसकी शील को भंग मत करो। इसका अर्थ है, मंगल सूत्र का अर्थ है ये। इसी तरह से मतलब जो है रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन नहीं है, रक्षा सूत्र। बुद्ध ने ये भिक्षुओं का, ये बौद्धों का त्योहार है, इस दिन हमें सभी उपासक लोग धम्म गुरु को बुलाकर बुद्ध के सूत्रों का पठन करना चाहिए, प्रवचन करवाना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए कि किन सूत्रों से अध्ययन करके उनके पथ पर चलकर हमारा कल्याण होगा। ये धम्म गुरु बताते हैं। ये पूरे विश्व में धर्म गुरु को बुलाया जाता है। थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, जितने बुद्धिस्ट देश हैं वो शील का पालन करते हैं। और जहाँ देश में 36 कोट भगवान हैं वहाँ के लोग शीलवान नहीं हैं, वहाँ के लोग दुशीले हैं। तो हमें शीलवान बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण।